ठीक है, यहाँ तक समझा मेरे को पता है। वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग इन दिस वे, फ्रीक्वेंसी घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। ऐसे जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, ऐसे आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, राइट? दैट इज व्हाई इन योर टेक्स्ट बुक फ्रीक्वेंसी उन लोगों ने ऐसे दिया है, फ्रीक्वेंसी ऐसे डायरेक्शन दिया, मींस इट इज इंक्रीजिंग इन दिस वे। अगर वैसे देता है तो इट विल बी डिक्रीजिंग इन दिस वे, ठीक है? द फ्रीक्वेंसी इज आल्सो गिवन फॉर डिफरेंट, so here it is 3 into 10 raised to 19, this is 3 into 10 raised to 16, यहाँ पे आ जाएगा 7 पॉइंट, ये वाला तो दोनों आपको पता है, 7.5 and 4.8। हाँ ये आप लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी। दिस इज 3 into 10 raised to 11 and 3 into 10 raised to 7, 8, ठीक है? दिस विल बी 7.5 into 10 raised to 14। अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी हमने ऐसे सेपरेट बाउंड्री बनाया है ना, बट एक्चुअली इवन हियर जैसे मैंने कलर्स का बताया, यहाँ पे भी ऐसे स्पेसिफिक थोड़ी ना वो बोलेंगे कि नहीं मेरा फ्रीक्वेंसी इतना ही है, मेरा वेवलेंथ इतना ही है, मतलब मैं इसी के सेक्शन में आऊंगा, ऐसा नहीं होता। दे ओवरलैप एक्चुअली, थोड़ा इधर उधर हम लोग कभी-कभी कुछ वेवलेंथ जो इस साइड में है ना उसको भी हम लोग गामा रेस कंसीडर कर लेते हैं, इसके लिए हम लोग मोस्टली इसके इस साइड ही लेते हैं गामा रेस, एक्स-रे जब भी चाहिए रहेगा। मतलब अगर आप इस एक्सट्रीम वाले वैल्यूज ले लोगे ना, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी है ना, या तो इस एक्सट्रीम वाला वैल्यू अगर ले लोगे तो कभी-कभी उसका भी इंटेंसिटी ज्यादा रहता है, इट कैन आल्सो बी हार्मफुल फॉर योर स्किन, हार्मफुल फॉर योर सेल्स, इसलिए हम लोग मोस्टली इस रेंज वाला ही लेते हैं फॉर एक्स-रे, बिकॉज एग्जैक्टली ये जो बाउंड्री है ऐसा कोई बाउंड्री होता नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने नहीं बोला है कि मैं सिर्फ इतना ही गामा रेस हूँ, इतना ही एक्स रेस हूँ, वो एक रेंज थोड़ा ओवरलैप होता है, ठीक है? तो वो एक पॉइंट है। द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इज अ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम जस्ट बियॉन्ड द रेड एंड व्हाइल द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम इज अ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम जस्ट बिफोर द वायलेट, बिफोर द वायलेट उसके पहले जो है वो दैट इज अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। Approximate range of wavelength and frequency, पहला है ये है ना आपको, पहला है गामा रेस। गामा रेस का वेवलेंथ ऑलरेडी इसमें से मिल रहा है आपको। गामा रेस का वेवलेंथ इज शॉर्टर देन 0.1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.01, 10⁻⁻² मतलब वही हो गया 0.01 नैनोमीटर, है ना? दैट इज सेम गिवन एंड फ्रीक्वेंसी अबाउट 10⁻19 हर्ट्ज। So ये चीज अभी मैं नहीं रीड कर रही हूँ because this is the same thing in the statement as what is here given here. डायग्राम में जो दिया है वही चीज in the statement में दी है, फिर से वही रिपीट करने का टाइम वेस्ट है। So better next section में जाते हैं। आपको even though properties common to all electromagnetic waves अच्छी क्वेश्चंस आते हैं उसमें, तो वो एक अच्छे से पढ़ लेना। क्या है? Electromagnetic waves do not require any material medium for their propagation. साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, है ना? लेकिन लाइट को चाहिए क्या मीडियम? लाइट को मीडियम नहीं चाहिए ना, तो मीडियम नहीं चाहिए मतलब वैसा नहीं, कैन पास थ्रू वैक्यूम आल्सो, कैन पास थ्रू एयर, राइट? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम नहीं चाहिए प्रोपगेशन होने के लिए, तो कहीं भी पास, हाँ इसके लिए स्पेस में भी है ना, कैन प्रोपगेट ना। नेक्स्ट इज they all travel with same speed in a medium that is vacuum या air। इसलिए जब वैक्यूम में मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट स्टार्ट किया तो वो व्हाइट ही था, वैक्यूम हो या एयर हो ये वाला स्पीड ऑफ लाइट हर एक कलर का सेम ही होता है, इसके लिए यहाँ पे डिस्पर्स नहीं। तुम लोग ने किसी का पूछा नहीं कि मैम इसके पहले क्यों नहीं रिफ्रैक्ट हुआ? यहाँ पे भी तो एयर का रहेगा लेयर्स, एयर के लेयर्स तो हो गए ना वहाँ पे, लेकिन ठीक है ना यहाँ पे भी एयर का मीडियम है, एयर का मीडियम में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ क्योंकि एयर में नहीं होता, एयर में सबका सेम स्पीड होता है, स्पीड चेंज हो रहा है इसलिए रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे ग्लास में स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर इज डिफरेंट, इसलिए यहाँ पे रेनबो कैसे दिखता है? एक बार यहाँ पे डिस्पर्स हो गया उसके बाद में तो ये अलग कलर हो चुके, कलर डिफरेंट होने के बाद में तो ठीक है, पर नॉर्मल जब रेनबो दिखता है वो कैसे होता है? हाँ नॉर्मल रेनबो, हाँ उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से हम लोग को
अगर रिफ्रैक्शन होता है, मस्त दिखाता है, उसका एक डायग्राम भी रहता है। रिफ्रैक्ट लाइट आता है, लाइट आने के बाद भी इधर रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होने के बाद में कलर्स में ये पूरा अलग अलग कलर में स्प्लिट होता है, फिर बाहर आता है, तब जाके आपको दिखता है। ठीक है, देयर इज वाटर मॉलिक्यूल्स, इसलिए तो हमको लाइट रेनबो कब दिखता है, जब बारिश होने के बाद एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, ठीक है में रहेंगे ना, तो इसके लिए वहां पे दिखता है। नहीं, ये एग्जैक्टली वो लोग पॉइंट्स नहीं पूछेंगे, वो लोग उस पॉइंट्स के बेस पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अभी तुम लोग आजकल जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो उन लोग उस पॉइंट्स के बेस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। They all travel with the same speed in a medium in vacuum. Speed is 3 into 10⁸ meter per second. For example, वो पूछेंगे कि अगर वैक्यूम में पास हो रहा मेरा व्हाइट कलर लाइट, वहाँ पे डिस्पर्शन होगा कि नहीं? वैक्यूम में पास हो रहा व्हाइट नहीं होगा ना? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई और मीडियम में नहीं होगा, वैक्यूम में तो सेम ही स्पीड रहता है। हाँ, तो वैक्यूम में सारे लाइट को सेम स्पीड है, तो वहाँ पे स्पीड में चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर रिफ्रैक्शन ही नहीं हो गया, बिकॉज रिफ्रैक्शन होता है किस वजह से, बिकॉज चेंज इन स्पीड, बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। तो यहाँ पे वैक्यूम में मीडियम एक तो चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर इसके लिए चेंज इन स्पीड नहीं है, तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, तो हम लोग इसके लिए वहाँ पे डिस्पर्शन नहीं होगा। ठीक है, वैसे टाइप के क्वेश्चन इन लोग ऐसे पूछेंगे, घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे, ये वोट आस्क यू डायरेक्टली ऐसा खाली में रख के नहीं देने वाले हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज दे एक्सिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जब होता है, जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ा है या रिफ्रैक्शन में भी पढ़ा है, दोनों भी होते हैं। जब रिफ्रैक्शन होता है तब थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी हो रहा था ना, तो दे एक्सिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन। इन रिफ्रैक्शन व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव passes from one medium to other, क्या होता है, there is change in direction of its path, right? Speed, wavelength, but its frequency remains unchanged. एक कलर का फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम ही रहती है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन आल्सो। मतलब अगर एक लाइट यहाँ से यहाँ पे इंसिडेंट हो गया, उसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रहेगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद में यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट विल बी सेम, ठीक है, वन चेंज। These waves are not deflected by the electric and magnetic field. अब ये तुम लोग को इसमें कुछ ऐसा नया नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन कब ये एप्लीकेबल होता है पता है, जब हम लोग को कहीं पे ऐसा चाहिए, ऐसा इंटेंसिटी, ऐसे वाला वेव्स चाहिए जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट ना हो। इन दैट केस वी यूज सच टाइप ऑफ, क्योंकि आपने देखा रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट करता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करता है। ऐसे कुछ एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पे हमको ऐसे वेव्स चाहिए जो इन दोनों को इफेक्ट ना करे। इन दैट केस वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देन वी हैव दिस वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव आर दोस वेव, किसी को पता है, साउंड चैप्टर में लिखा। व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव? परपेंडिकुलर डायरेक्शन, प्रोपगेशन ऑफ साउंड का जो रहता है उसके परपेंडिकुलर अगर डायरेक्शन ऑफ वेव्स है, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। अगर प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल रहेगा तो इट इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, राइट? ये चैप्टर साउंड में किया हुआ है ना, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑल ट्रांसवर्स। समझ में आए प्रॉपर्टीज? ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। गामा का इवन तो नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत तो बता दिया कि वो एप्लीकेशन किधर यूज करते हैं, मेडिकल साइंस एक्सरेज का भी नहीं है पर बता, एक्सरेज का भी मैंने बता दिया किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, नाउ अल्ट्रावायलेट, एक्चुअली वो दोनों होना चाहिए एप्लीकेशन, बिकॉज़ अल्ट्रावायलेट का प्रॉपर्टीज ही है। अल्ट्रावायलेट का प्रॉपर्टीज क्या है बताओ? अल्ट्रावायलेट का एक तो उसका कभी भी प्रॉपर्टी पूछेंगे तो फर्स्ट यू विल से व्हाट आर द रेंज ऑफ देयर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रॉपर्टीज बता देंगे। फोटोग्राफ के लिए भी तो यूज होता है। हां, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन बी डिटेक्टेड बाय देयर केमिकल एक्टिविटी ऑन डाइस एंड फोटोग्राफिक प्लेट्स। फोटोग्राफिक प्लेट्स अभी आप लोग यूज नहीं करते, पहले वो रहता था फोटोग्राफिक प्लेट्स करके, उसमें लाइट इंसिडेंट होता था और फिर उसके हिसाब से जिधर, हां करेक्ट, उधर जिधर लाइट इंसिडेंट हो रहा है उस पार्ट में वो फोटो प्रॉपर्ली बनता था।
पहले उस टाइम वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज लेते थे, तो फोटो में फोटो खींचने हाँ। नेक्स्ट इज spectrum of ultraviolet radiation is obtained when they are passed through quartz prism. Quartz एक type of material, क्या बोलते हैं उसको, compound, ग्लास जो है, वैस ग्लास को क्या है, ग्लास इज ऑन ऑब्जेक्ट, वैसा ग्लास से ये पास होते हैं, ग्लास में ये नहीं होता है, प्रिज्म इन ग्लास बिकॉज ग्लास एब्सॉर्ब्स दिस रेडिएशन, लेकिन ग्लास की जगह पे इफ यू हैव क्वार्ट्ज वाला, क्वार्ट्ज से बनाया हुआ प्रिज्म, उसमें से हम लोग ये कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन दे आर पास थ्रू अ क्वार्ट्ज प्रिज्म, ठीक है। क्वार्ट्ज तो जैसे होना कोई, हाँ वही, क्वार्ट्ज में अलग-अलग कलर्स भी आते हैं। हाँ तो वही तो बोला ना, स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है मतलब गलत आएंगे। सोर्सेस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सोर्सेस तो है वही बताया, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स है, ये नहीं है पता है, वो भी बताया मैंने। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो भी नहीं है, वो तो अभी बोला। नेक्स्ट पेज में हार्मफुल इफेक्ट जो नहीं है है, वो सारा डिटेक्शन डिटेक्शन है और यूजेस ऑफ प्रॉपर्टीज तो यहाँ पे है। वही बोला हमने, एक बार ऊपर का बोल, वो पूरा ऊपर तो बोले थे। ऊपर में काटा से भी है वो। नेक्स्ट पेज में हार्मफुल इफेक्ट्स रीड ओनली और यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से नहीं है। हाँ, harmful effect of UV rays, harmful effect है, cause health hazards like skin cancer if human body is exposed to them for long। ठीक है। Uses of ultraviolet radiation में बता रहे थे for sterilizing purpose, for detecting the purity, sterilize कुछ भी चीज आपने ये पता है ना, इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं स्टेरिलाइज करके यूज करने का, सैनिटाइज करना भी। हाँ। तो कुछ चीज जो है वो खाली साबुन से या पानी से धोने में रहता नहीं है, वो सब चीज हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू, आपने देखा तो इक्विपमेंट्स भी यूवी, डॉक्टर का रहता है, यूवी स्टेरिलाइजिंग इक्विपमेंट्स आजकल बहुत कुछ एडवर्टाइजमेंट उन लोग बनाते हैं। वो डॉक्टर का रहता है। हाँ, डॉक्टर्स के पास तो होता ही है, उनको हर एक इंस्ट्रूमेंट बिफोर ऑपरेशन उन लोगों को स्टेरिलाइज करती है। फॉर डिटेक्टिंग द प्यूरिटी ऑफ जेम्स, एग्स, घी एक्सेट्रा, वहाँ पे भी हम लोग यूज करते हैं। ये है जैसे प्यूरिटी ऑफ जेम्स, जेम्स मतलब क्या है जेम्स? डायमंड का क्या बोलते हाँ हाँ, हैं, एग्स के लिए ना वो रेस पास करते हैं, आप देखना कभी वो इसमें दिखा दे, मेरे पास नहीं है अभी, मेरे पास यूवी रेस है क्या अभी दिखाने के लिए, टॉर्च मार सकते तो उसमें नहीं दिखाएगा सब। वो एग का नाम मैंने किसमें देखा था, इसमें नेशनल ज्योग्राफी में देखा था, रेस पास करके उसमें से उन लोग डिटेक्ट करते कि वो क्या, हाँ अंदर का क्या स्टेटस है उसका, मतलब फीटस फॉर्म हो चुका है कि नहीं। Introducing vitamin D in food of plants and animals. खाओ भाई, ये लाइट ही खाओ। Now visible light. Visible light तो आप लोगों को पता है, अभी इतने बार वही लिख के 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच है। अरे भाई स्कूल के हिसाब से है। ये नहीं कह सकते। Because in the presence of this radiation, other objects are seen by us. किसने डिस्कवर किया? न्यूटन। पहली इसका सोर्सेस क्या है? सन। दूसरा बल्ब है, लाइट है, फ्लेम है, लाइट, हॉट, आज और What is the use? Quite complete. The visible light is used in photography, in photosynthesis, and to see the object around us, of course. ठीक है ना? फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करेंगे ना सनलाइट का यूज। हाँ, और क्या फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं, दो खंबे लगा जाता है आपका, सब इधर उधर सब देखने के लिए, कुछ भी देखने के लिए हमको विजिबल लाइट चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन एक्चुअली होता क्या है, उसका वेवलेंथ कितना है वो पहले आपको मेंशन करना है कि 8000 एंगस्ट्रॉम टू 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम तक। इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम वाज डिटेक्टेड बाय विलियम हर्शल, उतना ये ध्यान में ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन है ना। हाँ, सिर्फ प्रॉपर्टीज और यूजेस। पहले ना आपने जो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा ना, वो आप कहीं पे भी ला सकते हैं क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
बस हो गया। राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, ऐसे हो गया नहीं बोलना, क्योंकि वो बोलेंगे ये तो कॉमन प्रॉपर्टीज है, आपको कुछ तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज स्पेसिफिकली ऑफ दैट रेडिएशन आपको बताना पड़ेगा। तो दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन like light with a speed of 3 to 10 raised to 8 meter per second in vacuum, ठीक है। they obey the law of reflection and refraction, ये उधर भी था इधर भी है। then we have a burning glass focuses the infrared radiation of short wavelength obtained from the sun on a paper, due to which the paper has उसका जरूरत नहीं है, important नहीं। they do not affect the ordinary photographic film, however a specially treated photographic film is affected by them। ये एक वर्ड लिख सकते हो आप लोग एक्स्ट्रा में। दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय ग्लास बट दे पास थ्रू द रॉक सॉल्ट, ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वही चीज आपके सोर्स या डिटेक्शन में भी था। दे आर डिटेक्टेड बाय देयर हीटिंग प्रॉपर्टी यूजिंग अ ब्लैकेंड बल्ब, थर्मोमीटर और अ थर्मोपाइल। थर्मोमीटर का जो नीचे बल्ब रहता है उसको ब्लैक कर देते हैं और फिर उसको डिटेक्ट करते हैं। थर्मोपाइल क्या होता है? थर्मोपाइल भी शायद वैसे ही कुछ कंस्ट्रक्शन रहेगा, थर्मोपाइल मुझे भी देखना पड़ेगा हीटिंग प्रॉपर्टी की वजह से। हाँ दोनों भी ऑफ कोर्स वो थर्मोपाइल और थर्मोमीटर दोनों भी हीटिंग प्रॉपर्टी यूज करके ये सब। दे आर स्कैटर्ड लेस बाय द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ है तो उसका स्कैटरिंग ज्यादा हो रहा है, लॉन्ग वेवलेंथ है तो उसका स्कैटरिंग कम हो रहा है। hence they can penetrate deep in atmosphere even in fog। harmful effect of infrared radiation क्या है? high dose of infrared radiation may cause skin burns। uses of infrared radiation, they are used in photography, वो तो उधर भी था इधर भी था, जो कॉमन है उतना थोड़ा बहुत तो पढ़ के रखो। फिर और एक दो अनकॉमन भी पढ़ना जो स्पेसिफिकली उनके लिए है। सब पढ़ लेंगे। They are used, हाँ ये वाला तो कॉमन है, हम लोगों को सबको पता भी है। They are used in remote control of television and other gadgets, बोलते हैं ना उसके ऊपर वो छोटू सा बल्ब जो रहता है लाल बत्ती, लाल कलर, that is IR, infrared। क्या? They are used in signals during war as they are not visible and they are not much absorbed in the medium। तो ये दो पॉइंट जो है ये इंफ्रारेड के लिए ज्यादा बेटर है, एक तो टीवी वाला और एक सिग्नलिंग जो करते हैं, ये दो अच्छा पॉइंट्स है। माइक्रोवेव्स वेवलेंथ 10⁻⁷ 10⁻11 एंगस्ट्रॉम के बीच का। सोर्सेस है प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर तुम लोग को अभी मैं नहीं बताऊंगी, उसका बहुत बड़ा ये है, वो समझ में नहीं आएगा तुम्हें। होता क्या वो तो बता दो। अरे माजू ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर हम किसके लिए यूज करते हैं? वो लेकिन उसका बहुत बड़ा है, उसका इवन सिंबल भी अलग ही है, बहुत कुछ है। हाँ जैसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक हर एक इक्विपमेंट को हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं ना, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस उसका भी एक सिंबल है ऑसिलेटर का। दिस वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रो हो गया। यूजेस दे आर यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव्स, हाँ ये तो आप लोगों को भी पता रहेगा, माइक्रोवेव्स ही है जो आप लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। रेडियो वेव नहीं है। Scattering of light and its application।